ठीक है। चलो, इसमें बस इतना समझना जो है आपका, जो टाइप ऑफ बिहेवियर है, तो बिहेवियर का मतलब हो गया कि जैसे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी एनिमल्स या प्लांट, एनिमल्स है चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, तो कोई भी प्लांट या प्लांट्स को छोड़ करके, जैसे प्लांट अगर है तो अपने एनवायरमेंट के अनुसार बिहेवियर करेगा। जैसे अगर इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे कोनो अमोला लगा देंगे आप, अमोला कहीं लगा दिए गर्म वाले प्लेस पे चाहे ठंडा वाला प्लेस पे, तो अब क्या होगा कि जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अनुसार वो बिहेव करेगा। समझ रहे ना, पत्तियां कभी कभी श्रिंक कर जाती हैं, सिकुड़ जाती है, यह इस तरह का बिहेवियर होता है। वैसे ही जैसे कोई एनिमल है, मान लीजिए कोई भी एनिमल होगा, ठीक ना, कोई एनिमल है, तो अब सभी एनिमल्स के अपने व्यक्तिगत कुछ गुण होते हैं, कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं, राइट सर? क्या नहीं समझ रहे हैं? से कुछ एनिमल्स का अपना बिहेवियर गुण होता है, बिहेवियर गुण का मतलब खानदानी लक्षण होता है, ठीक है। और कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है जो इन्वायरमेंटल कैरेक्टर होता है। ये लैमार्क वाले सिस्टम में पढ़े, समझ रहे ना, लैमार्क वाले सिस्टम में पढ़े। तो अब इसमें कह रहा है कि जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि सभी इंडिविजुअल्स एनिमल्स के बीच में जो उनके चारों तरफ का परिवेश होता है, जैसे आपके परिवार का जो बिहेवियर है वो आपके ऊपर पड़ेगा, आपके घर के माहौल का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। जैसे आप घर में जैसे रहेंगे, तो घर में अगर मान लीजिए कलह है या फिर किसी तरह का अगर झगड़ा चल रहा है, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक। आप गांव में अगर गांव का माहौल ठीक ठाक है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये पारिवारिक वजह से या फिर सामाजिक वजह से आपके बिहेवियर में एक परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो समाज के द्वारा, किसी के द्वारा सिखाया गया, दिया गया कैरेक्टर है या बिहेवियर है, जिसकी वजह से आप में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? इंडिविजुअल्स परिवर्तन, या बिहेवियर, या एक्वायर्ड बिहेवियर, या लर्न बिहेवियर, ठीक है ना। जैसे आप हमारे यहाँ सीख रहे हैं, तो अब सीखने के बाद अगर जो आपकी बॉडी में आपके साथ जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? इंडिविजुअल या एक्वायर, या ऐसा नहीं है कि जैसे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आपके आसपास या सब लोग, ठीक है ना, वही बिहेवियर शो करेंगे जैसा आप करेंगे। हो सकता है आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ रह करके कुछ बिहेवियर या कुछ कैरेक्टर सीखेंगे आप। तो जो सीखेंगे, तो ऐसा उम्मीद मत करिए कि आपका दोस्त होगा जो दूसरी जगह पढ़ रहा है या दूसरे से पढ़ रहा है तो वो बिहेवियर शो करेगा वैसा, क्योंकि वो अपना व्यक्तिगत बिहेवियर है, ठीक है ना। जैसे किसी को गाली दे देना, अब जैसे कुछ लोगों को गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आना ऐसा नहीं है कि सब लोगों को गुस्सा बराबर आता है, समझ पा रहे कि नहीं? जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते, जैसे हमारा स्वयं का स्वभाव अलग है, पढ़ाते पढ़ाते गुस्सा गए, पढ़ाते पढ़ाते हंसने लगे, नहीं समझ रहे? अब ऐसा बिहेवियर अगर आप शो करेंगे तो इसका मतलब इंडिविजुअल बिहेवियर है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाते पढ़ाते गुस्सा हो गए, चाहे पढ़ा करके आप नाराज हो गए, चाहे मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई कुछ बोल दिया तो आप तुरंत गुस्सा आ गए। तो अब ऐसा नहीं है कि सब लोग गुस्सा आते हैं, कुछ लोग होता है माफ कर देते हैं, छोड़ो यार जाने दो, ठीक है, इससे हमसे क्या मतलब है। अब कुछ लोग होता है उसको तुल पकड़ के लगेंगे उसके पीछे पीछे घूमने, जैसे हाथी और कुत्ते वाली कहानी है। जैसे हाथी है तो उसको कुत्ता भौंकेगा तो इंडिविजुअल बिहेवियर है, वो हाथी अपना समझ लेती है, उसके पीछे नहीं जाना है। अब इसका, अब वहीं पे अगर जैसे आपको कुत्ता भौंक रहा है, अब आप कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देंगे, उसको मारना शुरू कर देंगे, लेकिन हाथी नहीं मारती है। अब दोनों एनिमल्स हैं, बात समझ रही है, दोनों एनिमल है लेकिन दोनों के बिहेवियर में अंतर है। तो अब ये समझिएगा कि जो बिहेवियर है वो क्या है? एक आनुवांशिक बिहेवियर या जन्मजात बिहेवियर होता है, और एक ऐसा बिहेवियर होता है जो परिवेश, समाज या सोसाइटी के द्वारा या व्यक्तिगत आपके कम्युनिटी के द्वारा आपको सीखने के लिए मिलता है। ऐसा बिहेवियर जन्म के बाद होता है, ठीक है ना, ऐसा बिहेवियर जन्म के बाद होता है। दरवाजा खोल दो। तो ऐसे बिहेवियर्स, ठीक है ना, ऐसे बिहेवियर होते हैं जो आपके कैरेक्टर्स में समाज के द्वारा या आपके दोस्तों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा जो दिया जाता है। ऐसे बिहेवियर्स कौन से बिहेवियर कहलाते हैं? एक्वायर बिहेवियर कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो बिहेवियर पैटर्न है किसी भी एनिमल्स का, बिहेवियर पैटर्न है, जैसे आपके घर भी जो घर पे जो भैंस है, हमारे घर भी भैंस है। अब दोनों के भैंस के बिहेवियर में अंतर ये होगा कि आपके गार्जियन के साथ उसका क्या लगाव है, हमारे भैंस या पशु का हमारे घर के परिजनों के साथ क्या लगाव है। दोनों के बिहेवियर में अंतर होता है, और ये अंतर कौन सा अंतर है? सोसाइटी का अंतर है, समाज का अंतर है, परिवार का अंतर है, उसके कम्युनिटी का अंतर है, उसके इन्वायरमेंट का अंतर है, जो आप में और उसमें विभेद करेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है?
तो अब देखेंगे जिसे टाइप ऑफ बिहेवियर कौन सा है, एक है स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर, इसमें क्या आता है इननेट बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा इननेट बिहेवियर का मतलब क्या होता है। इननेट बिहेवियर का मतलब होता है जन्मजात बिहेवियर, ठीक ना। इनबर्न बिहेवियर का मतलब कि जो जन्म से बिहेवियर है, इनबर्न, क्योंकि आप पढ़े होंगे एक तो वाला इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर, तो इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में आप पढ़े ना, दो तरह की जो इम्यूनिटी होती है उसमें एक स्पेसिफिक होती है इम्यूनिटी और एक नॉन स्पेसिफिक होती है। तो जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है उसी को इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, उसी को इनबर्न इम्यूनिटी कहते हैं, उसी को नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा। तो अब इसी तरह से है जिसको इनहेरेंट बिहेवियर कहते हैं। इनहेरेंट बिहेवियर का मतलब होता है कि ऐसा कैरेक्टर, ऐसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता हो। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला लक्षण कौन सा लक्षण हो सकता है, जन्मजात लक्षण हो सकता है। और सभी जीवों के अंदर, सभी कम्युनिटीज में, जितने भी समुदाय में जीव हैं, सबके अंदर एक ऐसा बिहेवियर, ऐसा कैरेक्टर होता है जो कैरेक्टर कैसा होता है, परंपरागत होता है। इसी स्टेरियोटाइप में आता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब होता है रूढ़िबद्ध तरीके से किसी के बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे समाज में रूढ़िवादिता का एक इफेक्ट ये है कि जैसे आप ये मानते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं। अब ये लड़की कमजोर हो ना हो बात अलग है, लेकिन हम मानते हैं कि लड़कियां क्या है, कमजोर है, उनको समाज में आगे के लिए बढ़ावा देना है हमें। समझ पा रहे हैं। जैसे ये पता कि लड़कियां खाना बनाएंगी, जैसे कहते हैं कि शादी हुई उसके बाद जाके वो खाना बनाएगी, चूल्हे में मुड़ी डाल देगी, ऐसा जो लड़कियों के बारे में जो कंसेप्ट आप बोलेंगे, ये कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट है, स्टीरियोटाइप्ड कंसेप्ट है, जो ये परंपरागत रूप से सबके बारे में सोच लिया जाता है कि अगर चरवाहा है तो क्या करेगा, वो भैंस चराएगा, ठीक है ना। मोची है, मोची के खानदान में पैदा हुआ है तो क्या करेगा, चप्पल जूता सीने का और उसे पॉलिश करने का काम करेगा। लोहार के खानदान में पैदा हो गया तो उसका काम है कि वो लोहार वाला काम ही करेगा। एक कॉन्सेप्ट जो पहले से सेटअप है या सेट होकर चल रहा है, ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर कहलाता है, स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर कहलाता है, जो रूढ़िवादिता है। समझ पा रहे हैं। परंपरागत रूप से आप उसके बारे में ये मान लेते हैं या सोच लेते हैं और वो उसी पर मानते हैं कि ये परंपरागत रूप से हर पीढ़ी के द्वारा चल रहा है। वो जैसे पंडित जी का लड़का है, पंडित जी कथा कह रहे थे, लड़का पैदा हो गया एकदम भक्चोनर है, कुछ लायक नहीं है, कुछ नहीं उसको आता है, लेकिन ये मानेंगे कि पंडित जी पुजारी थे तो उनका लड़का पुजारी होगा, ये मान लेते हैं गांव में। और पंडित जी का लड़का अपना नाक पोछ ना पाए, लेकिन आप लिया कि उसे पूजा कराएंगे, पंडित जी हवन कर देंगे, आप तर जाएंगे तुरंत फटक से। अरे छोड़ो उसको, ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो अब ये बिहेवियर जो चलता है, ऐसे बिहेवियर को कौन सा बिहेवियर कहेंगे, रूढ़िवादी बिहेवियर कहेंगे। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर जातिगत आप लेंगे कि जाति में आया, तो जैसे अगर किसी ऐसी विशेष जाति जो सेवा करती है या दास का काम करती है, तो उसके खानदान में कोई पैदा हुआ तो क्या हमेशा दास वाला काम करेगा। अगर ऐसा बिहेवियर लोग सोचते हैं, ऐसा कैरेक्टर है, तो उसको कहा जाता है स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर, जो जन्मजात है कि लड़का कैसा हूं है, अगर वो जिस खानदान में पैदा हो गया उस खानदान के कैरेक्टर को ढोएगा। तो ऐसे कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर है भाई, स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं स्टेरियोटाइप्ड वाले में। अब दूसरा जो बिहेवियर है वह है इंडिविजुअल्स, उसी को इंडिविजुअल बिहेवियर, व्यक्तिगत। एक्वायर बिहेवियर, एक्वायर बिहेवियर का मतलब उपार्जित व्यवहार, या लर्न बिहेवियर मतलब सीखा गया व्यवहार। अब सीखा गया व्यवहार का भी मतलब हो गया रूढ़िवादिता में कह रहा था कि परंपरागत खानदानी रूप से चलेगा, कि जो खानदान, जैसे मान लीजिए कि जो घाटों पे जो मुर्दा फूकने वाला काम जो लोग करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, डोम बोलते हैं उनको, तो जैसे डोम है, अगर मुर्दा फूक रहा है तो इसका मतलब कि उसके घर में जो पैदा होगा उसका एक धंधा बन गया, वो व्यवसायिक, कि वो मुर्दा ही फूकेगा। समझ पा रहे हैं ना। जैसे अगर जो गुलाम लोग हैं उनके घर में कितना हो अच्छा लड़का चाहे लड़की पैदा हो, लेकिन वो है कि वो गुलामी दूसरे की करेगा क्योंकि बाप दादा उसकी गुलामी किए। तो ऐसा कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है, ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर भैया, स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर, जो रूढ़ियों पे चल रहा है। जैसे रूढ़ियों पे गांव में कहावत है कि लड़कियां हैं तो खाना बनाएंगी, लड़के लड़कियों से ज्यादा बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं है। ये होता है ना कि लड़के नहीं रोते हैं, उनका कलेजा पत्थर जैसा होता है, वो रोएंगे नहीं, लेकिन लड़कियां रोती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं, वो तुरंत रो देती हैं, उनका इमोशन बहुत तेजी से बढ़ता है, इमोशनल होती है।
अब ये सब जो कहा जाता है वो कैसे कहा जाता है? हो सकता है कोई लड़की हो बहुत सॉलिड हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़े, कोई कुछ हो जाए घर में वो मस्त है, उसी तरह से कुछ भी पड़ोस में हो जाओ मस्त है, उसके साथ लाइफ में कुछ भी हो जाओ मस्त है कि चलो हम बदल लेंगे। अब ऐसा बिहेवियर जो होगा, अब उसके खिलाफ जा रहा है ना रूस, इसके स्टेरियोटाइप के खिलाफ जा रहा है। जबकि एक कंसेप्ट है कि लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं, वो बहुत तेजी से इमोशनल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, लड़के उसके तुलना में उसका अपोजिट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लड़की भी थेथर तो होती है। अरे छोड़ो यार, ये सब पहले बताओ समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं होती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनके साथ कुछ हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं हम देख लेंगे। और ऐसा ही होता है। जैसे आप हैं, लड़कियां हैं, अगर इनको कह दिया जाए कि किसी को मारना है, बंदूक से गोली चलानी है, अब इनमें से अब देखेंगे कि 100 लड़कियों में से 80 को हाथ कांपेगा, बंदूक पकड़ नहीं पाएंगे, 20 को मार देंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं या ऐसे होती हैं कि वो मार नहीं पाएंगी या फिर वो डरती हैं। और लड़के हैं 80 को में से 100 में से 80 मार देंगे, 20 को नहीं मार पाएंगे। इसका मतलब कि ये जो कंसेप्ट है वो उन लड़कों पे तो लागू नहीं होगा जो लड़के बंदूक पकड़ते लगेंगे कांपने। अच्छा, जो लड़कियां बंदूक ली तुरंत गोली चला दी। तो इसका मतलब है कि ये जो रूढ़िवादिता हमारे कंसेप्ट में बैठा हुआ है कि ये परंपरागत रूप से ऐसे काम करेंगे। जैसे ये जो लड़कियों को पढ़ने से पहले जिनको बाउंड लगा था कि नहीं पढ़ सकती लड़कियां, घर से बाहर नहीं जा सकती, लड़कियों का काम है पर्दे के अंदर रहना, वो एजुकेशन नहीं ले सकती, उस टाइम समाज की मानसिकता क्या थी कि लड़की है वो घर से बाहर नहीं जाएगी, वो सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है और गांव में रह सकती है, घर में रह सकती है, पर्दे के अंदर रह सकती है, उसका काम है घर पे रहना, खाना बनाना, परिवार चलाना। यही था। इसलिए देखा होगा कि अभी आप आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, स्कूल में लड़कों का परसेंटेज अधिक, लड़कियों का कम था, पढ़ने नहीं जाएंगे। और समाज परमिशन नहीं देता है, गांव परमिशन नहीं देता है, परिवार परमिशन नहीं देता कि लड़कियां पढ़ने जाएंगी, लड़कियां तो पर्दे के अंदर रहेंगी। लेकिन अब ये कंसेप्ट निकाल देना कि ठीक है वो इक्वली हैं और उनको धीरे धीरे समाज में उस तरह का बढ़ावा आप देंगे। तो इस तरह का बिहेवियर सीधा सीधा एक लाइन में समझिए कि इस तरह का बिहेवियर जो सामाजिक रूप से रूढ़ी पे चल रहा था, उस रूढ़ी को तोड़ना, ठीक ना, वो तो तोड़ना अलग बात है, लेकिन उस परंपरागत रूप से चलने की प्रक्रिया जो एक कंसेप्ट बना हुआ है और एक ढर्रा बना हुआ है, जो लीक बनी है कि उसी लीक पे चलेंगे, ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर कहलाता है? स्टेरियोटाइप कहलाता है। दूसरा बिहेवियर कौन सा है? दूसरा बिहेवियर इंडिविजुअल एक्वायर बिहेवियर, ठीक है ना, लर्न बिहेवियर। जो आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, किसी भी परिवार से बिलोंग करते हो, किसी भी तरह से आप हो, लेकिन आपने क्या किया? उपार्जित किया है, समाज के द्वारा सीखा है, ठीक है ना, परिवार से सीखा है, खुद सीखा है, या फिर आपके अंदर जो व्यक्तिगत क्षमता है, व्यक्तिगत पोटेंशियल जो आपके पास है, उसका प्रयोग आप करके अगर कुछ चीज अर्जित करते हैं तो ऐसा बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य में आप देखेंगे कि अगर एक परिवार में 3 भाई या 3 बहन है तो सबका एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं पेरेंट्स से मिला हुआ है कि सब एक जैसे हैं, ठीक है, वो भी सही दिमाग का, ये भी सही दिमाग का, ये भी सही दिमाग का, लेकिन तीनों की सोच अलग अलग हो सकती है। और ये तीनों की सोच अलग हो सकती है, तीनों का बिहेवियर समाज में अलग हो सकता है, तीनों के रहने सहने का तरीका अलग हो सकता है, तीनों के गुस्सा होने का तरीका, तीनों के संघर्ष करने का तरीका, तीनों के झगड़ा करने का तरीका, तीनों के सोने का तरीका, तीनों के चलने का तरीका, तीनों का समाज में लोगों के साथ कम्युनिकेशन का तरीका, सबका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। ऐसा बिहेवियर जो इंडिविजुअल बिहेवियर है। जैसे हम 2 भाई हैं चाहे 3 भाई हैं, तो अब जैसा हम सोचेंगे हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारा भाई ऐसा ही सोचे, क्योंकि ये व्यक्तिगत बिहेवियर है। समझ पा रहे हैं? उस व्यक्तिगत बिहेवियर में, इंडिविजुअल बिहेवियर में एक है एक्सप्लोटेशन, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है एग्रेशन, चौथा है फियर, और पांचवा एवॉइडेंस, छठवां है कम्युनिकेशन, सातवां है फीडिंग एंड ड्रिंकिंग, और सातवां आठवां इसका है, ठीक है, स्लीपिंग है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, प्ले है, और सोशल बिहेवियर है। अब एक चीज आप देखे होंगे, आप ऐसे देखिएगा समाज में जैसे 3 लोग 4 लोग एक ही परिवार से हैं, लेकिन चारों लोगों का समाज में छवि अलग अलग होती है। किसी की छवि ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, लोग कहेंगे कि ये परिवार में फलाने आदमी बहुत बढ़िया है, इसका मतलब कि उसका समाज के साथ तालमेल ठीक ठाक है। तो वो उसे कौन सा बिहेवियर है? इंडिविजुअल बिहेवियर। ना समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? वो इंडिविजुअल बिहेवियर। उसके बाद हो गया प्लेइंग का, मतलब खेलने का। अब खेलने का ये मतलब नहीं है कि एक घर में जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे हो गए तो चारों के चारों फुटबॉल के खिलाड़ी बन सकते हैं, कि चारों के चारों क्रिकेटर बन सकते हैं, चारों के चारों वॉलीबॉल के खिलाड़ी बन सकते हैं, या हॉकी के खिलाड़ी बन सकते हैं, या चेस के खिलाड़ी बन सकते हैं। ऐसा तो है नहीं।
अब चार हैं तो चार में हो सकता है कि चारों के चार गेम हो सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट फुटबॉल में है तो किसी का इंटरेस्ट हॉकी में है तो किसी का इंटरेस्ट वॉलीबॉल में है, फिर किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में है। समझ पा रहे कि नहीं? तो ऐसा बिहेवियर जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, हम रुचि से पैदा हुई है, जो इंटरेस्ट से पैदा हुई है, ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है? इंडिविजुअल लर्न या एक्वायर बिहेवियर है, जो उपार्जित हुआ जैसे समाज में हम रहे हैं उसके अनुसार। जैसे कोई आदमी है, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ लेकिन उसकी संगत बदमाशों के साथ हो गई, चार भाई में से एक भाई बदमाशों की संगत में रह रहा है, शूटर का काम कर रहा है, तो अब उसका जो इन्वायरमेंट है वो दूसरे तरीके का हो जाएगा। इसका मतलब कि वो जो कैरेक्टर सीखा वो कैसा कैरेक्टर है? इंडिविजुअल कैरेक्टर है, एक्वायर कैरेक्टर है। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से मूवमेंट, अब देखिए जैसे चलने का तरीका, रहने का तरीका, सोने का तरीका, सबका अपना क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। ठीक है ना? इसी तरह से जिसे आप देखेंगे कि जैसे स्लीपिंग का तरीका है, उसी तरह से फीडिंग एंड ड्रिंकिंग का तरीका है। अब किसी के पीने का तरीका, किसी के खाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, और ये आपका कैसा बिहेवियर है? इंडिविजुअल बिहेवियर है, एक्वायर बिहेवियर है। जैसे कुछ लोग हैं पूरा गदोरी भर भात उठाए शाम दिन पूरा, समझ पा रहे? नहीं समझे? अब ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है? इंडिविजुअल बिहेवियर। कोई उठा रहा 2 चावल खूब बढ़िया से चिड़ई की तरह खा रहा है, अब कोई उठा रहा भैया एक जेसबिया उठा के पूरा मुंह में फेंक दिया। अब ये कौन सा बिहेवियर है? ये कौन सा है? इंडिविजुअल बिहेवियर है। सही बात है, स्वाभाविक है। कोनो सो रहा है तो पूरा एकदम पलंगरी पर पूरा टांग फैला के सोता है एकदम, ये कोना से वो कोना, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी ले लगा खटिया हमारा है पूरा एकदम। समझ रहे हैं? अब कोनो सोया पूरा चिंगुर की एक बित्ता में सुत गया है। अब दोनों के बिहेवियर में क्या है? स्लीपिंग बिहेवियर में अंतर है। पलथी मार के जैसे हम लोग सोते हैं, नहीं समझ रहे? अच्छा, इसके बाद है इसमें जैसे कम्युनिकेशन की बात, इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या आप किसी से बात करेंगे। अब जैसे नहीं कहते कि फलाने से बात करने में बहुत अच्छा लगता है या उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, उससे बात करने में उसके स्किल के हिसाब से लगता है कि हाँ ये बंदा बड़ा बढ़िया है, उसकी भाषा अच्छी है, उसके शब्दों का चयन बढ़िया है, जहां पे जैसा बोलना है वहां पे वैसे बोलता है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है संप्रेषण, दो लोगों के बीच में बात करने का जो संबंध है वो कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है। और ऐसा संबंध जो होता है वह इंडिविजुअल बिहेवियर से आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे घर में 3 लोग हैं तो एक बढ़िया भाषण दे लेते, जैसे मोदी जी हैं, समझ पा रहे हैं? अब मोदी जी हैं तो मोदी जी बहुत बढ़िया कम्युनिकेट कर लेते हैं लोगों से। क्या हुआ? नहीं समझ रहे हैं? जैसे अब देखिए मोदी जी हैं तो वो बढ़िया कम्युनिकेट कर लेते हैं लोगों से, उनके बात करने की शैली अलग है। और उन्हीं के भाई लोग हैं जो राजनीति से दूर हैं, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन का तरीका लोगों को इंप्रेस करने वाला नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो सबकी क्या होती है? अपनी अलग अलग होती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक कम्युनिकेशन की जो स्किल होती है सबकी अलग अलग होती है। अब ऐसा नहीं है कि घर में अगर एक हम टीचर बन गए या दूसरा कोई टीचर बन गया सबके सब टीचर बन जाएंगे, किसी का सब्जेक्ट अलग अलग है। तो सबके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। इसका मतलब कि वो कैसा बिहेवियर है? इंडिविजुअल बिहेवियर है। किसी को गणित पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को अंग्रेजी पसंद है, किसी को जीव विज्ञान पसंद है। ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है? इसमें बताओ कैसा है? इंडिविजुअल बिहेवियर। इसके अलावा एवॉइडेंस का मतलब है आनाकानी करना, जैसे बहाने बनाने वाला। अब जैसे कुछ लोग झूठा बहुत है, ठीक ठाक झूठ बोल लेते हैं हमसे, जैसे कुछ लोग हैं ठीक ठाक झूठ बोल लेते हैं। अब जैसे किसी चीज को बताया तो बता देंगे अरे हम यहाँ ना वहां यार, भेजा नहीं भोजा नहीं। इसे टाल बटोर करना, इधर उधर करना। समझ पा रहे ना? एविडेंस का मतलब थोड़ा बहुत अनदेखा करना। ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर? जैसे सबका गुण नहीं है झूठ बोलने का। झूठ बोलने के लिए भी अगर कोई कोर्स चले तो उसमें भी ठीक ठाक लोग झूठा पैदा होते हैं। समझ रहे हैं? उसका भी कोर्स ठीक ठाक चलाएं तो उसमें भी ऐसे लोग मिल सकते हैं, जिसमें किसी बात को टाल देना, दूसरे डाइवर्ट कर देना। समझ पा रहे हैं? एविडेंस करना इसको कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं? एक आउट ऑफ नहीं बता रहे हैं आपको, इसी में का बता रहे हैं पूरा। समझ रहे हैं? इसके बाद इसका है फियर, जिसे डर है। अब डर में आप जाएंगे तो डर में क्या होगा? डर में जाएंगे तो उसमें समस्या क्या होती है कि सबको बराबर डर नहीं लगता है। लगता है सबको बराबर डर? जैसे आप जैसे डरते हैं, कुछ लोग होगा सांझ हो गई, किरण डूब गई भैया, ओकरे बाद घर से भरे नहीं निकलेंगे। मान लीजिए दुआरे मशीन थोड़ा दूरी पे है तो माई को लिया लेंगे, चल तन लाइट दिखाओ, पानी ले गया। समझ रहे हैं? अब ऐसा जो बिहेवियर होता है वो इंडिविजुअल बिहेवियर है। समझ पा रहे कि नहीं?
तो ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है? इंडिविजुअल बिहेवियर, वो व्यक्तिगत बिहेवियर है। अब उसी में से किसी किसी को डर लगेगा, किसी को नहीं डर लगेगा। तो अब किसी चीज से डरना, किसी को मौत से डर नहीं लगना है। अब कोई प्राण छुपाए मरे के कोना में चुपचाप बैठा इसे, कोनो मार न दे तो ले टपक जाए फट से। अब ये जो बिहेवियर होता है कौन सा बिहेवियर है? इंडिविजुअल बिहेवियर। सबका अलग अलग व्यवहार इस सब चीजों में होता है, समझ पा रहे हैं? तो किसी चीज से डरना, जैसे एग्जाम से, अभी एग्जाम आया, कुछ लोगों को ऐसे सदमे के शिकार हो जाएंगे, लुल्ल मुल्ल चुपचाप बैठे हैं पढ़े हैं, उनको भैया पढ़ना, अब वो कहेंगे कैसे नैया पार हो, कैसों पास हो जाए। अब कुछ है पूरा एकदम साझी के जाके चाप के एकदम पूरा पत्तल लेके न्योता खाएंगे, रात भर के सोतेंगे, सुबह परीक्षा दिए, फेल हो फेल, पास हो पास। लेकिन जो मन में एग्जाम को लेके प्रेशर और डर है वो नहीं रहेगा। उसी में से कुछ स्टूडेंट को डर है, कुछ को नहीं है। तो ये जो इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया ना, व्यक्तिगत बिहेवियर है, ये किस में आएगा? आपका लर्न बिहेवियर में आएगा। जैसे आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, इसीलिए ना कि तब तक, इसका मतलब है कि कोई डर रहा है, कोई थोड़ा सा उससे ऊपर है, तो सबके सब एक प्रबल मोटिवेशन के साथ, डोमिनेंट मोटिवेशन के साथ काम करें, इसलिए सिखाया जाता है ना, ताकि वो डरे ना या काम करें। अगर एक लोग को बहुत अच्छे से, जो मोटिवेशन देने वाला है, मोटिवेटर है, अगर उसको बहुत अच्छे से पता कि मोटिवेट कैसे रहते हैं, अगर वो खुद मोटिवेट है तो सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर कम्युनिटी का बिहेवियर होता है, पूरी कम्युनिटी एक जगह घुस गया, पूरा हाल का हाल मोटिवेट हो गया, पूरा टाई बेल्ट लगा के घूम रहे हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल मोटिवेट है, उसका स्वयं का बिहेवियर है, जो उसके साथ सामने वाले हैं उनका बिहेवियर अपना अलग अलग है। ये बात समझ आ रही? इसके बाद है एग्रेशन का। एग्रेशन मतलब आक्रामकता। जैसे किसी को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ गया, किसी को कुछ बोलते रहो, गाली देते रहो, चुपचाप सुन के मुस्कुरा रहा, और कुछ बताना है, और कुछ कहना है, समझ पा रहे हैं? क्या कहना है? बहुत कुछ कहना है। तो अब जिसे, अब किसी को आप कुछ बोल दिए, आप शब्द बोल दिए, वो सुना, सुन के अवॉइड करके चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब किसी को आप अभी मुंह खोलने जा रहे हैं, तो मुंह पकड़ लिया तुरंत, क्या बोला भैया? एग्रेशन टाइप, नहीं समझ आ रहा है? अब ऐसा एग्रेशन जो होगा, बिल्कुल आप समझ लीजिए, तो ऐसा एग्रेशन सबके पास है क्या? जैसे पड़ोस से झगड़ा होता है, पड़ोस गाली दे दिया एक को, चुपचाप बैठे भैया चलो ठीक है गरिया लो, क्या करना, समय है गरिया लो। अब वो नहीं बोल रहा है कि उसको, अब उसकी व्यक्तिगत सोच है कि गाली से क्या होता है भाई, वो गाली दे दिया, पड़ोस में दे दिया, फिर चला जाएगा। या चाहे रास्ते पे आप जा रहे हैं, थोड़ा सा रांग हो गए, किसी ने डांट दिया, आप चुपचाप सुने, ठीक है भैया ठीक है, सॉरी गलती होगी, चले जाएंगे। अब वहीं पे है कि कोई बोल दिया, धीरे धीरे आप पूरा साइड का बटन तोड़ के एकदम टाइट है, आवा बतावत ही तो के देख ले तो के। अब ये एग्रेशन, जैसे कुछ परिवार में ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों पे लोग इतना गुस्सा जाएंगे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और उसी परिवार में कुछ ऐसे पर्सन, एक दो लोग हैं कि वो बड़े शांत स्वभाव से फैमिली में चुपचाप रहते हैं, उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? एग्रेशन का बिहेवियर कैसा बिहेवियर है सर? एक्वायर बिहेवियर या लर्न बिहेवियर है। कंफ्लिक्ट या संघर्ष, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा देख रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है? आज के डेट में सबसे ज्यादा एक कंफ्लिक्ट है, टकराव, संघर्ष, या फिर जूझना किसी चीज से, जुझारूपन। अब जैसे आप मान लीजिए कोई एग्जाम दिया आपने, एग्जाम ना निकला, फिर भी संघर्ष आपका जारी है। आप देखेंगे कि आपके साथ अगर आज से मान लीजिए कि अगर 4 साल 3 साल बाद, अब इसमें देखा जाए तो कोई अपना डाइवर्जन बदल दिया होगा। डाइवर्जन बदलने का मतलब कि जैसे टीचिंग की तैयारी आप कर रहे हैं, मान लीजिए, चाहे आप मान लीजिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और 20 दोस्त हैं एक साथ, अगर इलाहाबाद गए, या चाहे मान लीजिए किसी ऐसी शहर में गए, कोचिंग पकड़े, पढ़े अपना, लेकिन एक बार में चयन किसी का नहीं हुआ, दूसरी बार में किसी का चयन नहीं हुआ, तीसरी बार में किसी का चयन नहीं हुआ, तो यह पूरी संभावना है कि वो 20 में से धीरे धीरे दोस्तों की चयन टूटनी शुरू हो जाएगी। सबके संघर्ष की सीमा अलग अलग होती है, सबके टकराव की सीमा अलग अलग होती है, सबके जुझारूपन की सीमा अलग अलग होती है। कोई 3 बार फेल हुआ फिर भी लगा हुआ है, कोई 4 बार फेल हुआ तब भी लगा हुआ है, कोई 10 बार फेल हुआ 11वें के चक्कर में, कोई 2 बार फेल हुआ छोड़ दिया मैदान। तो इसका मतलब कि ये कैसा बिहेवियर है? इंडिविजुअल बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे एक लोग तैयारी करें तो सब लोग लगे, क्योंकि सब लोगों का कम्युनिटी बिहेवियर है। ये स्वयं का खुद का एनालिसिस है, एनालाइज करेंगे आप अपने आप को, खुद का स्वयं का बिहेवियर है जो आप दर्शाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, समझ पा रहे हैं इसका मतलब? इसके बाद है
शोषण, शोषण में जैसे कोई काम करना या किसी चीज के बारे में अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना, सोख लेना किसी चीज को। सोखने का मतलब ये हो गया कि बिहेवियर को एब्जॉर्ब करना, किसी चीज के झगड़े को, किसी तरह की लड़ाई को एब्जॉर्ब करना, सोखना, या किसी तरह के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेना। समझ पा रहे हैं प्रेशर को, झगड़ा लड़ाई। जैसे आप कुछ भी हो रहा है लेकिन आप शांत हैं, चुपचाप पड़े हुए हैं, आप उसको झेल ले रहे हैं, बर्दाश्त कर ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं, ऐसे बिहेवियर, ठीक है ना। एक्सप्लोटेशन का बिहेवियर, कंफ्लिक्ट हो गया, एग्रेशन हो गया, फियर हो गया। अब सब ये जो बिहेवियर आपने लिखा है सबके अलग अलग होते हैं। अभी मत सोचेगा कि सब लोग डरते हैं या सब लोग आक्रामक होते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े सीधे होते हैं, कुछ लोग बड़े डरपोक होते हैं। इस तरह का जो बिहेवियर होता है, या फिर मूवमेंट का है, या फिर लोकोमोशन का, स्लीपिंग का, एक्सप्लोटेशन का, या एवोइडेंस का, कम्युनिकेशन का, सबके बिहेवियर अपने अलग अलग होते हैं। समझ पा रहे हैं? कुछ पूछना नहीं? कंप्लीट।